आज की वीडियो बहुत ही खास और जज्बाती है। अभी चंद दिन पहले ही हम सबको अपने प्यारे मौलाना शाह रहीम के पाकिस्तान के तरीखी दीदर का शरफ हासिल हुआ। गिलगित, हुंजा, कहकुच और गरम चश्मा के वो खूबसूरत लम्हे अभी तक हर मुरिद के दिल में ताजा हैं। हर दीदर के साथ मौला ने अपनी जमात को मोहब्बत, रहनुमाई और दुआओं से नवाजा। और जब पाकिस्तान का ये मुबारक सफर अपने इख्तिताम को पहुंचा, तो मुरीदीन के दिलों में एक जाज़बती एहसास था कि ज़ाहिरी तौर पर मौला हमसे दौड़ जा रहे हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि इमाम और मुरिद का रिश्ता सिर्फ ज़ाहिरी मुलाकात तक महदूद नहीं होता। पाकिस्तान से रवानगी के फौरन बाद मौला ने अपनी प्यारी पाकिस्तान जमात के लिए एक खास तालिका मुबारक भेजी, जो मोहब्बत, याद और रूहानी कुर्बात से भरी हुई है। सबसे पहले मौला ने जमात को याद दिलाया कि फरवरी 2026 में उन्होंने यूनाइटेड किंगडम का ऑफिशियल विजिट किया था और उस वक्त ये फरमाया था कि वो यूरोप में रहने वाली जमात से भी मुलाकात करेंगे। अब मौला ने खुशी के साथ ये इत्तिला दी है कि जुलाई 2026 में वो जर्मनी का ऑफिशियल विजिट करेंगे। जाहिरी तौर पर यह एक अनाउंसमेंट नजर आती है, लेकिन अगर हम इस पैगाम की रूह को समझने की कोशिश करें तो ये इमाम की उस लगातार कोशिश को दिखाता है जहां वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले अपने मुरीदीन के दरमियान पहुंचना चाहते हैं। चाहे मुरिद दुनिया के किसी भी कोने में हो, इमाम उस तक पहुंचने की फिक्र रखते हैं और उसके साथ अपना रूहानी रिश्ता मजबूत करते रहते हैं। मौला ने फरमाया कि इस विजिट के दौरान वो जर्मनी और यूके काउंसिल जुरिस्डिक्शन के दूसरे यूरोपियन ममालिक में रहने वाली जमात से मुलाकात करने के मुंताजिर है। इस पैगाम में एक बहुत खूबसूरत पहलू नजर आता है। इमाम की नजर में हर मुरिद की अहमियत है, चाहे वो पाकिस्तान में रहता हो, यूरोप में या दुनिया के किसी और हिस्से में। इमाम की मोहब्बत और दुआ हर मुरिद तक पहुंचती है। ये हमें याद दिलाता है कि इस्माइली जमात एक ग्लोबल फैमिली है जो मुख्तलिफ जबानों, कल्चर्स और मुल्कों में रहती है, लेकिन अपने इमाम की रहनुमाई के जरिए एक ही रूहानी रिश्ते में बंधी हुई है। इस तालिका मुबारक का एक और बहुत अहम हिस्सा डिसिप्लिन और रिस्ट्रेंट के हवाले से था। मौला ने फरमाया कि जिस तरह पिछले विजिट्स में रहनुमाई दी गई थी, उसी तरह दूसरे मुमालिक की जमात को जर्मनी सफर करने की जरूरत नहीं है। मौला ने उम्मीद जाहिर की कि जमात डिसिप्लिन और रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा करेगी। ये सिर्फ सफर से मुतालिक हिदायत नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी रूहानी तालीम थी। इमाम हमेशा जमात को डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस के साथ चलने की तालीम देते हैं। एक मजबूत कम्युनिटी वही होती है जो जाज़बत के साथ डिसिप्लिन को भी अपने और इमाम की रहनुमाई पर मुकम्मल भरोसा रखे। लेकिन तलीका मुबारक का सबसे जाज़बती और दिल को छू लेने वाला हिस्सा वो था जब मौला ने पाकिस्तान जमात के लिए अपने प्यार का इजहार फरमाया। मौला ने फरमाया, मैं अपनी पाकिस्तान जमात के तमाम प्यारे रूहानी बच्चों को अपनी गराम जोशी और मोहब्बत भरी ब्लेसिंग्स भेजता हूँ। आप हमेशा मेरे दिल में हैं, मेरी सोचों में हैं और मेरी दुआओं में हैं। सोचिए, पाकिस्तान दीदार के चंद ही दिन बाद मौला का ये पैगाम मुरीदीन तक पहुंचता है। ये अल्फाज सिर्फ एक फॉर्मल मैसेज नहीं है, ये एक रूहानी बाप की अपने बच्चों के लिए मोहब्बत का इजहार है। हर मुरिद के लिए इससे बड़ी तसल्ली और क्या हो सकती है कि उसका इमाम उसको याद रखता है, उसके लिए दुआ करता है और उसको अपने दिल में जगह देता है। जब मौला फरमाते हैं कि आप हमेशा मेरे दिल में हैं, तो ये हर उस मुरिद के लिए एक पैगाम है जो शायद दीदर के बाद जुदाई महसूस कर रहा हो। इमाम हमें याद दिलेट हैं कि ज़ाहिरी फसलें चाहे जितने भी हो जाएं, रूहानी रिश्ता कभी कमजोर नहीं होता। मुरिद इमाम को याद करता है और इमाम अपनी जमात को याद रखते हैं। ये रिश्ता वक्त और फसले की हदों से बहुत ऊंचा है। आप मेरी सोचों में हैं और मेरी दुआओं में हैं। ये अल्फाज हमें ये एहसास दिलेट है कि इमाम की फिक्र सिर्फ हमारी रूहानी जिंदगी तक महदूद नहीं, वो हमारी एजुकेशन, हमारी सेहत, हमारी फैमिलीज, हमारे फ्यूचर और हमारी खुशहाली के लिए भी दुआ करते हैं। हर फरमान में और हर तालिका में इमाम की सबसे बड़ी फिक्र अपनी जमात की वेलबीइंग होती है। अगर हम पाकिस्तान विजिट के तमाम फरमान्स को और इस तालिका मुबारक को एक साथ देखें तो एक मुसलसल पैगाम नजर आता है।
यूनिटी को मजबूत करो, एजुकेशन हासिल करो, यूथ को तैयार करो, वुमेन को अपॉर्चुनिटीज दो, अपनी इंस्टीट्यूशंस का एहतराम करो, अल्लाह को अपने करीब रखो और सबसे बढ़कर अपने इमाम के साथ अपना रूहानी रिश्ता मजबूत रखो। ये तमाम पैगामत इस तालिका मुबारक में भी एक खूबसूरत अंदाज में झलकते नजर आते हैं। और शायद सबसे खूबसूरत बात यह है कि पाकिस्तान से रवानगी के बाद भी मौला ने पाकिस्तान जमात को ये एहसास दिलाया कि आप भुलाए नहीं गए, आप मेरे दिल में हैं, आप मेरी दुआओं में हैं। और यही अल्फाज हर मुरीद के दिल में उम्मीद, सुकून और मोहब्बत की एक नई रोशनी पैदा कर देते हैं।